पिछले करीब एक महीने से देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में बना एक बड़ा आंदोलन आखिरकार एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारों की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक चली अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। लेकिन अनशन खत्म होने के साथ ही कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो व्यक्ति पिछले 26 दिनों से अपनी मांगों पर अड़ा हुआ था, उसने अचानक अनशन खत्म करने का फैसला कर लिया। क्या केंद्र सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली? क्या शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों का भरोसा दिया गया? क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी हुई, या फिर इसके पीछे स्वास्थ्य, राजनीति और रणनीति जैसे कई अन्य कारण भी थे? सोनम वांगचुक ने 28 जून को अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। उनका कहना था कि देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट में पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की विफलता नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ विश्वासघात है। और उनका आरोप था कि जब तक जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। और उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही तय होना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने, पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की भी मांग की थी। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, ये केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। कई छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग समूह इस आंदोलन के समर्थन में सामने आने लगे। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को व्यापक समर्थन मिला और इसी दौरान सीजेपी के नाम से चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने भी देश के कई हिस्सों में रफ्तार पकड़ ली। कई शहरों में छात्रों और समर्थकों ने प्रदर्शन किए, सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग दोहराई। लेकिन 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया लंबे समय तक भोजन न मिलने के कारण उनके शरीर पर गंभीर असर पड़ रहे हैं। मेडिकल विशेषज्ञ लगातार सलाह दे रहे हैं कि अगर जल्द अनशन समाप्त नहीं किया गया तो उनके स्वास्थ्य को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। और इसी दौरान उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चिकित्सीय निगरानी में रखा गया, जहां लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। और यहीं से घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया। गुरुवार रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं ने सोनम वांगचुक से लंबी बातचीत की। बताया गया कि इस बातचीत में उनकी मांगों, सरकार के दृष्टिकोण को, आगे की संभावित कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा हुई है। बातचीत के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त करने का फैसला किया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार ने उनकी कौन कौन सी मांगें स्वीकार की है और किन पर केवल आश्वासन दिया है। लेकिन यहीं से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या वांगचुक ने अपने रुख में बदलाव किया है? जो जानकारी मिली है उसी के अनुसार शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि उनकी प्रमुख मांगों में से एक अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि वांगचुक ने आंदोलन को समाप्त नहीं बल्कि उसके स्वरूप को बदलने का फैसला किया है। कई बार लोकतांत्रिक आंदोलनों में आमरण अनशन को बातचीत का रास्ता खुलने पर समाप्त किया जाता है, जबकि मूल मुद्दों पर संघर्ष दूसरे तरीकों से जारी रहता है। और कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार और आंदोलन के बीच संवाद शुरू होना एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जब सरकार बातचीत के लिए तैयार हो जाए और कुछ सुधारों का भरोसा दे तो आंदोलनकारी अक्सर अपनी रणनीति बदलते हैं ताकि संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। संभव है कि सरकार ने परीक्षा सुधारों, दोषियों पर कार्रवाई और भविष्य में पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर कुछ ठोस आश्वासन दिए हैं। हालांकि अब जब तक इन आश्वासनों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती तब तक इसे अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता। और इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू यह भी है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सीजेपी से जुड़े प्रदर्शनकारी अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, कायम है। उनका कहना है कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। यानी एक व्यक्ति ने अपना आमरण अनशन समाप्त किया है, लेकिन आंदोलन के दूसरे हिस्से जिस तरीके से चल रहे हैं वो भी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में सरकार पर राजनीतिक दबाव बना रह सकता है। विपक्ष भी इस मुद्दे को संसद और सड़कों पर उठाने की कोशिश कर सकता है। और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों के भविष्य, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दे केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगते रहे, जिससे परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा प्रभावित हुआ। सरकार की ओर से भी इस मुद्दे पर लगातार ये कहा गया है कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई
की जा रही है और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आंदोलनकारी मानते हैं कि केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि जब तक संस्थागत सुधार नहीं होंगे, जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक समस्या बनी रहेगी। और सोनम वांगचुक का यह आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने इसे किसी राजनीतिक दल से या मंच से नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बार बार कहा कि उनका उद्देश्य किसी सरकार का विरोध करना नहीं है बल्कि छात्रों के भविष्य की रक्षा करना है और यही वजह है कि उन्हें समाज के अलग अलग वर्गों से समर्थन मिला। हालांकि आंदोलन समाप्त करने के फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, कह रहे हैं बातचीत लोकतंत्र का सबसे प्रभावी रास्ता है। कुछ लोगों का मानना है कि बिना प्रमुख मांगे पूरी हुए अनशन समाप्त करने से आंदोलन की धार कमजोर पड़ सकती है। और दूसरी ओर जिस तरीके से उनके समर्थक हैं, उनका कहना है कि 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला जरूरी था और अब लड़ाई दूसरे लोकतांत्रिक माध्यमों से जारी रहेगी। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर होगी। अगर सरकार परीक्षा सुधारों पर ठोस नीति लाती है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होती है, तो भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था बनती है, तो इस आंदोलन को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाएगा। लेकिन अगर केवल आश्वासन तक बात सीमित रह जाती है तो आने वाले समय में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन फिर देखने को मिल सकते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता केवल प्रशासनिक विषय नहीं रह गया। ये करोड़ों छात्रों, उनके परिवार और देश के भविष्य से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। और एक परीक्षा में गड़बड़ी केवल कुछ अभ्यर्थियों को प्रभावित नहीं करती बल्कि पूरी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर करती है। फिलहाल 26 दिन की भूख हड़ताल समाप्त हो चुकी है, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई। अब असली परीक्षा सरकार की है कि वो शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए क्या कदम उठाती है। दूसरी ओर ये भी देखना होगा कि सीजेपी और बाकी के प्रदर्शनकारी आगे अपनी रणनीति क्या तय करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में ये मुद्दा केवल सरकार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राजनीति, प्रशासन और जवाबदेही की राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना रहेगा।